बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तबादला ख्याल और मैं आपका होस्ट इलियास अहमद राना हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है नहायत अहमियत का हामिल है, चूँकि आज का जो प्रोग्राम है मेरे पाकिस्तान का फ्यूचर है। आज का जो प्रोग्राम है मेरे पाकिस्तान का असासा है, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है मैंने पाकिस्तान के मासूम बच्चों के साथ रखा है। मासूम बच्चे आपके पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। ये मासूम बच्चे आपके आने वाले वक्त का तयन करेंगे कि आपका मुल्क तरक्की करेगा या नहीं। आपके मुल्क में यही बच्चे कल को सियासतदान बनेंगे, ब्यूरोक्रेट बनेंगे और सीनियर ऑफिसर्स बनेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आज जिन बच्चों को मैंने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, बेशक वो मासूम बच्चे हैं, बेशक वो मन के सच्चे हैं। आज उनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो अपने ज़िंदगी का जो रूटीन है वो किस तरह से सुबह से लेके शाम तक गुजारते हैं। चूँकि सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि बच्चे आज उनका इम्यून लेवल नहीं रहा। वो बच्चे जो पहले बच्चे हुआ करते थे जिनके इम्यून लेवल बहुत ज़्यादा थे, आज मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे भी विज़िट कर लें, मासूम बच्चों से हस्पताल क्लिनिक भरे पड़े हैं। इवन के उनकी ये भी शिकायत होती हैं कि पेरेंट्स उनकी तरफ ध्यान नहीं देते और पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चे खाना पीना उनकी रूटीन ठीक नहीं है, उनकी ये कंप्लेंट्स है। आज हम उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस, आप किस स्कूल में और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी मैं LGS लाहौर ग्रामर स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं 7th क्लास का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, वेरी गुड। आप अपना तारुफ कराइए। मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मैं एजुकेटर्स प्राइम कैंपस में पढ़ता हूँ और मैं 8th क्लास में हूँ। माशाल्लाह। आपकी एज क्या है मोहम्मद हसन? मैं 13 इयर्स का हूँ। हाँ, अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद गनी है। मैं द एजुकेटर प्राइम कैंपस में पढ़ता हूँ और मैं 8th क्लास में हूँ। माशाल्लाह। इनको अपने भाई को दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। नाम क्या है आपका? मोहम्मद बिलाल। आपकी एज क्या है? 8 इयर्स। 8 इयर्स। आप कौन से स्कूल जाते हैं? LGS में। वेरी गुड। अपने साथ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। गुड। आपका नाम क्या है? मरियम इलियास। मरियम नाम है आपका। और आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 3 क्लास में। 3 क्लास में। और आप कौन से स्कूल जाती हैं? लाहौर ग्रामर स्कूल। वेरी गुड। आप इनको दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपकी एज क्या है? 7 ईयर। वेरी गुड। और आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 1 क्लास में। कौन से स्कूल जाती हैं? एजुकेटर प्राइम कैंपस। वेरी गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, आप से हम स्टार्ट करेंगे। माइक इनको दीजिएगा। अच्छा, मुझे आप बताइए कि आप रूटीन में जब स्कूल जाते हैं आपका सुबह का आगाज कैसे होता है? जी मैं सुबह 7 o'clock उठता हूँ, शावर लेता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ और मैं स्कूल चल जाता हूँ। स्कूल से मैं 2 o'clock वापस आता हूँ। 2 o'clock वापस आके मैं फ्रेश होता हूँ, नाश्ता करता हूँ और मैं फिर सो जाता हूँ। फिर मैं ट्यूशन जाता हूँ। मैं ट्यूशन से 5 o'clock जब वापस आता हूँ, फिर मेरा मोबाइल टाइम होता है। 2 hours मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ। उसके बाद 2 hours मैं अपने कंसोल पे गेम्स खेलता हूँ। फिर मैं रात को सो जाता हूँ और इसी के अंदर मैं नमाज का टाइम एडजस्ट कर लेता हूँ। नमाज का टाइम एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप सुबह जब स्कूल जाते हैं और फिर आप ब्रेकफास्ट करने के बाद स्कूल जाना और फिर वापस आना, तो स्कूल के अंदर आपकी जो गेम्स का कोई एक पीरियड्स भी होता होगा? जी होता है बिल्कुल। तो कौन सी गेम आपको कौन सी पसंद है? मुझे सबसे ज्यादा फुटबॉल पसंद है, क्योंकि उसके अंदर हमारी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है, हमारी लेग्स की भी ट्रेनिंग हो जाती है, इसलिए वो मेरी अच्छा फेवरेट है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि आप सोशल मीडिया यूज करते हैं? जी बिल्कुल। सोशल मीडिया पे किस किस साइट पे आपने कौन कौन से अकाउंट बनाए हुए? जी मैं सबसे ज्यादा यूट्यूब यूज करता हूँ, उसके ऊपर गेमर्स की वीडियो यूज करता हूँ, उसके बाद इंस्टा, फेसबुक वगैरह साथ साथ। आप ये यूज करते हैं? जी। और आप 13 ईयर के हैं? यस। अच्छा, गुड, ठीक हो गया। अच्छा, सेकंडली मुझे ये बताइएगा कि आपके पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेशन कैसी है? जी मैं अपने पेरेंट्स के साथ खुल के बात कर सकता हूँ। मैं उनके साथ अपनी हर परेशानी शेयर करता हूँ और वो मुझे हमेशा मेरा साथ देते हैं।
अच्छा चलिए, वेरी गुड। अच्छा दूसरा बेटा ये बताइएगा कि आप यहाँ मोबाइल पे इस 24 घंटों में कितना टाइम स्पेंड करते हैं? मोबाइल पे मैं 2 आवर और दूसरी स्क्रीन पे टीवी स्क्रीन पे 2 आवर्स, टोटल 4 आवर। 4 आवर्स। और आप सोते कितना टाइम है? मैं सोता 9-10 आवर्स। 9-10 आवर्स आप सोते हैं। और उसके आपको ये ग्लासेस लगे हुए हैं, ये कब लगे आपको? ये मुझे 2 इयर्स पहले लगे थे। 2 इयर्स पहले लगे? जी। अच्छा, तो ये क्या नंबर है इनका? मेरी राइट और लेफ्ट दोनों का -3। -3 है? यस। बहुत ज्यादा नंबर होता है ये। इसकी बुनियादी वजह क्या है ग्लासेस लगने की? इसकी बुनियादी वजह क्योंकि जब मैं छोटा था मुझे तभी से ग्लासेस लगी थी। मेरा कम नंबर था इसलिए मुझे ज़्यादा फील नहीं होती थी, इसलिए ऐसा चलता रहा। फिर एक दफ़ा जब मुझे ज़्यादा उसकी ज़रूरत लगी तो मैंने मामा बाबा को अपने कहा, उन्होंने मुझे डॉक्टर को चेक करवाया और तब से मैं लगा रहा हूँ रेगुलरली, क्योंकि ज़्यादा ना हो। रूटीन यूज में, रूटीन मरा जिंदगी में आपको ये प्रॉब्लम परेशानी नहीं होती? कभी कभी होती है क्योंकि पहले जब कोरोना वायरस आया था उसके अंदर जब मास्क की वजह से काफी डिफिकल्टीज होती थी, ग्लासेस के ऊपर स्मोक आ जाता था तो मुश्किल होती थी। बाकी अब नॉर्मल डेज में इतना कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि पेरेंट्स आपके जो हैं वो जॉब करते हैं या क्या बिजनेस करते हैं क्या? मेरे बाबा का अपना बिजनेस है मेडिकल का, वो एक जीनत लेबोरेटरी के फ्रेंचाइज ओनर है। अच्छा, और मदर आपकी? मदर मेरी फार्मासिस्ट है बट अभी वो हाउसवाइफ। ठीक हो गया। मतलब आपको महंगाई में, आप लोगों की जिंदगी में, जाती बच्चों की जिंदगी में महंगाई का क्या असर पड़ा? महंगाई का काफी असर तो पड़ा है क्यों जो चीजें हम पहले मतलब यूज कर सकते थे फ्रीली, जैसे खाने की कुछ चीजें होगी जो जैसे कि काफी चीजें हो गई वो हम पहले ले सकते थे, बट अब थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है, उसको ज्यादा देर इस्तेमाल करना पड़ता है, बस यही। बाकी अच्छा, महंगाई का आप लोगों की जाती जिंदगी पे, ये तो महंगाई की वजह हो गई ना, असर कितना पड़ा है? आप क्या चीजें पहले लेते थे अब नहीं ले सकते, या आपके घर का जो माहौल है महंगाई पे वो कितना बदला है? वो भी काफी बदला है। जैसे कि आप लोग जो शॉपिंग करते हैं या जो आप लोगों के घर का सिलसिला है वो कुछ इस महंगाई से उस पे कितना असर पड़ा? शॉपिंग करने के लिए तो बहुत काफ़ी पड़ा है इसके ऊपर, क्योंकि जब हम शॉपिंग करने जाते थे, जैसे कि ईद की शॉपिंग हो गई, ईद की शॉपिंग के लिए हम फ्रीली पहले हम कुछ भी ले सकते थे, काफ़ी सारे हम परचेजिंग करते थे, कपड़ों की परचेजिंग और काफ़ी चीज़ें, बट अब वो ख्याल रखना पड़ता उसका, लिमिटेड। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं बड़े होकर आर्मी में जाना चाहता हूँ। आर्मी में जाना चाहते हैं? कभी चांस लिया आर्मी में जाने का? अभी नहीं, अभी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आप सियासत के बारे में, आप चूंकि छोटे हैं, आप सियासत, पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है, आप जानते हैं उनको कौन कौन है सियासतदान? जी, मुझे मामा बाबा मुझे बताते हैं और मुझे पता है अभी कौन कौन से हैं सियासतदान। नाम? इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ये। और जरदारी साहब? जी, उनका भी पता। आसिफ अली जरदारी साहब का पता है आपको? हमजा शरीफ का पता है आपको? नो, नहीं पता। अच्छा, आप के इस वक्त मौजूदा वजीर आजम कौन है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ है? यस। और जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे वो कौन थे? आई डोंट नो। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो सियासत चल रही है इस पे मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है, मुल्क को कितना फायदा हो रहा है, आप इसके बारे में आपको पता है? जी, क्योंकि जब से ये नई हुकूमत आई है उसके बाद मैंने काफ़ी सुना कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा, वो दिन ब दिन डाउन ही हो रहा है, और सुना कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है, सारी चीज़ें महंगाई हो रही है, बाकी जो कंट्रीज़ ने जितनी भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी वापस अब जा रही है, अब ज़्यादा वो नहीं कर रहा। जी, इंडस्ट्री जितनी भी थी अब वो। अच्छा, आप न्यूज़ देखते हैं, चैनल्स न्यूज़ देखते हैं आप? अच्छा, कौन सा न्यूज़ चैनल देखते हैं? जी, मैं जियो देख लेता हूँ, कोहिनूर न्यूज़ चैनल देख लेता हूँ और एयर। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। नाम क्या आपका? मेरा मोहम्मद गनी। मोहम्मद गनी, बेटा आप बताओ, आपने बताया कि आप कौन सी 7 क्लास में हैं? 8 में। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा मोहम्मद गनी, आप मुझे बताइएगा कि आपका सुबह का आगाज इस 24 घंटे आप कैसे गुजारते हैं? मैं फजर की नमाज के लिए उठता हूँ, फिर फजर की नमाज पढ़ने के बाद आके नहाता हूँ, ठीक। स्कूल के कपड़े पहनता हूँ, फिर स्कूल में थोड़ा सा पढ़ के मैं स्कूल चले जाता हूँ। ठीक है। उधर मैं 7:30 तक
पढ़ता हूँ। मैं स्कूल के आने के बाद सो जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं असर की नमाज पढ़ के मैं खेलने चले जाता हूँ। मगरिब तक खेलता हूँ, फिर मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मैं घर आके थोड़ा सा पढ़ता हूँ स्कूल का, फिर ईशा की नमाज तक मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। अच्छा, गुड। चलें, अच्छा मुझे मोहम्मद गनी ये बताइएगा, आपका बड़ा प्यारा नाम है माशाल्लाह है। मोहम्मद गनी, आप ये बताइए आपके मामा पापा क्या करते हैं? मेरे पापा प्रॉपर्टी डीलर हैं और मेरी मम्मा हाउसवाइफ है। अच्छा, गुड। और सेकेंडली मुझे बताइए, आपको सियासतदानों का पता है? जी पता है। कौन कौन से हैं सियासतदान? आपको अगर वोट देना हो तो किसको देंगे? मैं शहबाज शरीफ को। अच्छा, कौन है? आपको क्या लगता है कौन सा सियासतदान अच्छा है जो मुल्क को संवारेगा? शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ अच्छा है? आप कभी मिले हैं शहबाज शरीफ साहब से? नहीं मिले। आपको ये कैसे पता है कि वो बहुत अच्छे हैं? क्योंकि उन्होंने काफी कुछ बनाया है, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है, स्कूल बनाया है, काफी कुछ उन्होंने मुल्क के लिए किया है, महंगाई कम की है। अभी आपको मोहम्मद गनी पता है कि ये इलेक्शन मुल्क में होने वाले हैं, आपको कौन लगता है कौन जीतेगा इस पाकिस्तान में जो वजीर आजम बनेगा? कौन जीतेगा? इसमें शहबाज शरीफ जीतेगा। शहबाज शरीफ जीतेगा? चलो जी, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, दूसरा मोहम्मद गनी मुझे ये बताओ कि महंगाई का आपको पता है? महंगाई क्या होती है, पहले तो ये बताओ। महंगाई होती है कि चीजें पहले से ज्यादा महंगी हो जाती हैं, उसके रेट ज्यादा हो जाते हैं, फिर जो चीजें होती हैं वो महंगी मिलना शुरू हो जाती हैं। माशाल्लाह। अच्छा मोहम्मद गनी, ये बताओ बेटे कि आप लोगों की जिंदगी में महंगाई का कितना असर पड़ा? हम लोगों की जिंदगी में बहुत असर पड़ा। जैसे हम पहले बाहर घूमने ज्यादा जाते थे, फिर पेट्रोल ज्यादा महंगा हो गया, फिर उससे हम कम बाहर जाते हैं। अच्छा। चीजें जो खाना पीने की होती हैं वो ज्यादा महंगी हो गई हैं। इससे आप सैर व तफरी भी करते थे पहले, आना जाना था, अब वो भी कम हो गया जी। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा मोहम्मद गनी कि आपको स्पोर्ट में क्या पसंद है? मुझे स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस पसंद है। टेबल टेनिस पसंद है। सोशल मीडिया पे आप कौन कौन से आपने अकाउंट्स बनाए हैं? कितना टाइम मोबाइल को देते हैं? मैं 3 आवर्स देता हूँ मोबाइल को, और मेरे अकाउंट्स यूट्यूब पे हैं और इंस्टा पे हैं बस। यूट्यूब और इंस्टा पे आप अकाउंट्स, अच्छा, अपने नाम से बनाए हुए हैं आपने? आपके कितने दोस्त हैं यूट्यूब पे और उस पे इंस्टा पे? इंस्टा पे तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। अच्छा, तो वहाँ फिर अकाउंट बना के क्या करते हैं? तस्वीरें अपलोड करते हैं उस पे? नो, सिर्फ वो जो वहाँ पे आते हैं ना, वो शॉर्ट व्लॉग, वो देखता हूँ। अच्छा, तो क्या सीखते क्या हैं? मतलब आपको लगता है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करना अच्छी बात है? सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करना तो नहीं अच्छी बात। तो आप इतनी देर आप लोग सारे इस्तेमाल करते हो, 4 घंटे ये यूज करते हैं, 4 घंटे ये यूज करते हैं, 3 घंटे आप यूज करते हो, तो मुझे लगता है आप डंडी मार रहे हैं, कुछ टाइम मुझे गलत बता रहे हैं, है ना? मुझे लगता है आप टाइम गलत बता रहे हैं। अच्छा, आपके मामा बाबा की तो बड़ी कंप्लेंट्स हैं, जब भी हम देखें इनको फोन ही होता है, ये फोन पे लगे रहते हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? इसमें वो सही कहते हैं कि हम ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, तो अच्छा ये बताओ कि मोबाइल इस्तेमाल करने से आप लोगों के खुद पे या स्टडी पे या आपकी आंखों पे या सेहत पे कितना असर पड़ता है? सेहत पे ये असर पड़ता है कि हम जब मोबाइल पे लगे रहते हैं, हम किसी की बात नहीं सुनते, हम खाना नहीं खाते वक्त पे, इसलिए हम कमजोर हो जाते हैं, और हम काम नहीं ज्यादा करते घर के, हम सिर्फ मोबाइल पे लगे रहते हैं, हम पढ़ते भी नहीं है ज्यादा इसलिए। नाजरीन, ये जो हमने बच्चों पे फैसला किया प्रोग्राम करने का, आप बच्चों के जो इंटरव्यूज़ हैं, जो बच्चों के जज्बात हैं, उससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये प्रोग्राम कितना ज़रूरी था। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने बेशक बच्चों की ज़िंदगी को बदल दिया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने बेशक माँ बाप की ज़िंदगी को बदल दिया, इस मुआशरे को बदल दिया है। अब हमने ये देखना है कि सोशल मीडिया या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, क्या वो सही सिमत में इस्तेमाल की जा रही हैं? माँ बाप का कितना चेक एंड बैलेंस है उन पे? बच्चों का इंटरेस्ट क्या है? हम उस पर बात कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये आपके लिए ज़रूरी है, एक माँ के लिए ज़रूरी है, एक बाप के लिए, और उन गार्डियंस के लिए ज़रूरी है जिनके पास किसी के बच्चे पल रहे हैं। अच्छा मोहम्मद गनी, आप मुझे बताइए, आप से जो बात हो रही है, सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं, जब आपको पता है कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो फिर क्यों इस्तेमाल होती हैं?
ये मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि ये पढ़ने के लिए अच्छी होती है। इस पर अगर हम कोई चीज़ सीखना चाहें तो वो सीख सकते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा कि मोहम्मद गनी आप साल में मतलब जब हम थे अभी बीमार होते थे, आप कितनी दफा आप को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है? किसी ना किसी कोई भी वजह हो, बीमार हो, नोज हो, चाहे वो बुखार हो, कुछ भी। मैं ज़्यादातर अपने गले की वजह से जाता हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरा गला ज़्यादातर ख़राब रहता है। ठीक हो गया। अच्छा चलो, गुड हो गया। अच्छा, दूसरा मुझे एक और बात बताइए कि आपके पेरेंट्स भी कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि ये चीज़ें महंगी हो गई हैं, या आपको पहले वो शॉपिंग या खिलौने लेके देते थे, अब भी वो आपसे शिकायत करते हैं? कभी आप डिमांड करते हैं कि अब महंगाई हो गई है, या कि फ्रीक्वेंट वैसे ही है जैसे चल रहा था? फ्रीक्वेंट तो नहीं है, शिकायत करते हैं। अच्छा, आपके अभी बाबा ने मुझे पहले प्रोग्राम से पहले बताया था कि आप एक कैडेट कॉलेज में गए थे, है ना? फैसलाबाद कैडेट कॉलेज में गई थी। अच्छा बेटा, आप मुझे बताइए, कैडेट कॉलेज में जब आप गए तो ऑफ कोर्स शौक था आपको, आपके पेरेंट्स को शौक था, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम क्या हुई कि आपको वापस आना पड़ा? दिल नहीं लगा आपका? दिल तो मेरा इतना नहीं लगा, और ऊपर से मैं वहाँ उधर का इतना अच्छा खाना नहीं था, तो मैं ज़्यादा खाना भी नहीं खाता, इसलिए मैं कमज़ोर और बीमार होना शुरू हो गया। फिर अच्छा। मैं घर हो गया था। तो वहाँ का माहौल अच्छा था? जी, वहाँ का माहौल अच्छा था। वहाँ के खाने आपको खाने ठीक देते थे? खाना ठीक ही था, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। अच्छा ठीक है। ओवरऑल स्टडी वहाँ अच्छी थी? स्टडी अच्छी थी। तो वो क्लेम करते हैं, जो कैडेट कॉलेज फैसलाबाद वाले हैं, वो क्लेम करते हैं कि हमारा जो GHQ के साथ ताल्लुक है। मैं आपके बाद, ब्रेक के बाद मैं आपके पेरेंट्स को भी बुलाऊंगा, उनसे भी बात करूंगा। तो आप चूंकि वहाँ रह के आए हो बेटा, तो आप मुझे ये बताइएगा कि कैडेट कॉलेज क्लेम करते हैं कि हमारा जो हेड ऑफिस है GHQ, जो आर्मी का हेड ऑफिस है, उसके साथ कोई ताल्लुक है? उनका ताल्लुक था उनके साथ? ताल्लुक मतलब उनके साथ कोई एफिलिएशन थी उनके साथ के नहीं थी? उनके साथ इतनी तो नहीं थी। कोई कभी आर्मी वाले आए आपके वहाँ पे? नो, नहीं आए। वहाँ के जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड थे? वो आता था उनको प्रॉपर पढ़ाना? जी, उनको पढ़ाना अच्छा आता था। अच्छा, वहाँ की क्या रूटीन थी आपकी? वहाँ की रूटीन थी कि हमने फजर की नमाज के लिए उठना था, फिर नमाज पढ़नी थी, फिर उसके बाद हमने कुरान पाक पढ़ने के बाद आके हमने अपना स्पोर्ट्स सूट पहन के फिर हमने PT के लिए जाना होता था। फिर उसके आने के बाद हमने नहाना होता था, उसके बाद फिर हमने स्कूल के लिए तैयार होना होता था। फिर हमने सीधा मेस में जाना होता था, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके हमने सीधा स्कूल जाना होता था। वहाँ से हमने आके पहले असर की नमाज स्कूल जाना होता था, उसके बाद हमने उस स्कूल से आगे फिर हमने वजू करना होता था असर की नमाज के लिए। फिर वो पढ़ के हमने सीधा दोबारा मेस में जाना होता था। वहाँ पे खाना खाने के बाद हमें आधा घंटा मिलता था कि आपने जो कर सकते हैं आप कर लें। फिर उसके बाद आपने PT का सूट दोबारा पहन के आपने जाना होता था। फिर आपकी वहाँ पे गेम्स होती थी, जो आपने खेलना होता था वो आप खेल सकते हैं। फिर उसके बाद असर तक हम खेलते थे। फिर असर की नमाज के बाद वहाँ के उन्होंने उनका यूनिफॉर्म था वो पहनना होता था। उसके बाद फिर हमने स्टडी करनी होती थी मगरिब तक। फिर उसके बाद फिर जब आप आके वापस आके स्टडी करते थे तो शाम को खाना खाने के बाद फिर कितनी देर बाद आप किस टाइम जाके रात को सोते थे? हम 9:30 पे सो जाते थे। 9:30 पे सो जाते थे। मतलब आपको ये जो रूटीन थी ये टफ लगी जो, या कि आपका अपना दिल नहीं लगा वहां रहने को? मेरा वहाँ पे दिल नहीं लगा रहने को। अच्छा ठीक हो गया। चलें, मोहम्मद गनी आपका बहुत शुक्रिया बेटा, आप इनको दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। नाम क्या है आपका? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, माशाल्लाह। बिलाल साहब, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 1। और कौन से स्कूल में जाते हैं? LGS में। वेरी गुड। अच्छा बिलाल साहब, आप मुझे बताइए, आपके जो सब्जेक्ट हैं जो आपको टीचर वहाँ पढ़ाती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आपका जो दिल करता है ज़्यादा पढ़ने को, वो कौन से सब्जेक्ट हैं? इस्लामियात एंड मैथ। इस्लामियात और मैथ। आपको इंग्लिश पसंद नहीं है? नो, मुश्किल लगती है? खास नहीं। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा बिलाल कि आप सुबह जब आप उठते हैं फिर आप रात तक आपकी क्या रूटीन होती है? मैं सुबह उठता हूँ, फिर खाना खा उठते हैं? हम उठते किस टाइम?
7 o'clock। 7 o'clock उठते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? हम 7 o'clock उठ के खाना खा के तैयार हो जाते हैं। फिर हमारी वैन आती है, स्कूल चले जाते हैं। फिर स्कूल से हम 11 o'clock वापस आते हैं। फिर मैं 2 hours फ़ोन यूज़ करता हूँ। फ़ोन यूज़ करने के बाद मैं अपने ब्रदर के साथ कंसोल पे खेलता हूँ 2 hours। फिर नमाज पढ़ता हूँ, खाना खा लेता हूँ। फिर हमारा काई साहब आते हैं, उनके स्पारा पढ़ लेता हूँ। ठीक है। फिर बस यही रूटीन है, इसके अंदर सारी चीजें जस्ट। अच्छा, चलें, गुड। अच्छा, दूसरा बताइएगा कि आप जब स्कूल से वापस आते हैं रूटीन में, तो आपको गेम कौन सी पसंद है? खेलने में क्या पसंद है आपको? मुझे ज्यादातर फाइटिंग गेम्स पसंद है और लर्निंग गेम में क्या, कौन सी लर्निंग गेम में कौन सी गेमें खेलते हैं आप? मैं लर्निंग में माइनक्राफ्ट वगैरह। माइनक्राफ्ट, आप ये मोबाइल पे चलती है कोई गेम? यस। अच्छा, ठीक है। आपने कुछ सोशल मीडिया, आप भी सोशल मीडिया यूज करते हैं? नहीं, मैं कभी कभी अपने ब्रदर साथ करता हूँ। क्या यूज क्या करते हैं? अब मैं अपने ब्रदर साथ जो भाई जो देखता है उसके साथ में। अच्छा, उसके साथ आप देखते हैं। अच्छा, दूसरा, आपने कोई फेसबुक, यूट्यूब या इस तरह से जैसे टिकटॉक अकाउंट्स हैं, ये भी बनाए हुए हैं? यस। कहाँ, कौन कौन से अकाउंट आपके पास हैं? टिकटॉक और यूट्यूब। टिकटॉक और यूट्यूब आपने बनाया हुआ है। तो आप कितना टाइम टिकटॉक पे आप इस्तेमाल करते हैं और कितना टाइम आप यूट्यूब को देते हैं? यूट्यूब को मैं कम ही देता हूँ, बाकी ज्यादातर टिकटॉक। आप टिकटॉक बनाते हैं? यस। किस नाम से है आपका टिकटॉक? बिलाल व्लॉग्स। बिलाल व्लॉग के नाम से आपका टिकटॉक है। भाजी, आप तो हीरो हैं फिर, हैं? अच्छा, दूसरा मुझे बिलाल बताइए, बिलाल आपको महंगाई का पता है? जी। महंगाई क्या होती है? पहले हम जो चीज़ें थे वो ज़्यादा ले सकते थे, लेकिन अब जब भी हम शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं फिर अब थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। मतलब क्या एहतियात क्या करनी? पैसे कम खर्चते हैं आप? यस। अब आपके जो मामा बाबा का, आपके मामा बाबा का जो बिजनेस है, अब वो सही चल रहा है? पहले सही चल रहा था, अब नहीं। अब क्यों नहीं सही चल रहा? अब महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो हमारे लैब पे ज़्यादा वो पेशेंट्स भी नहीं आते, वो दवाई ले लेते हैं जबकि उनको वो करने की ज़रूरत होती है। सही हो गया। अच्छा, दूसरा बताइए कि आपको पता है कि रिश्वत क्या होती है? नहीं। आपको रिश्वत का नहीं पता। अच्छा, दूसरा आप बताइए, आपको सियासतदानों के नाम पता है? कौन कौन से सियासतदान पाकिस्तान को चला रहे हैं? जी। कौन कौन? शहबाज शरीफ, इमरान खान, नवाज शरीफ और मरियम नवाज, बस। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इनमें आपको क्या लगता है कि कौन सा बंदा जो है सियासतदान है जो मुल्क का वजीर आजम बनेगा? इमरान खान। इमरान खान बनेगा। आपको इमरान खान पसंद है? जी। क्यों पसंद, क्यों आपको? जब पहले उसके साथ से थी तब हम फिर से मतलब पेट्रोल वगैरह सस्ता हो जाता था, हम ज़्यादा राइड्स वगैरह पे वगैरह जाते थे। लेकिन अब हम ज़्यादातर नहीं जाते। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपको मामा बाबा में से कौन पसंद है? दोनों पसंद है। अच्छा, दोनों में से झूठ कौन बोलता है? कोई भी नहीं। कोई नहीं बोलता। आप झूठ बोलते हैं? नहीं। पक्की बात है? मैंने आपकी मामा से पूछना है, अभी आएंगी तो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप इसके अलावा यहाँ जो हमारे पाकिस्तान में आप लाहौर शहर में रहते हैं? यस। लाहौर में रहते हैं। लाहौर में आपको कौन सी जगह पे जाना पसंद है? मुझे ज़्यादातर प्ले एरियाज पे, ग्राउंड्स। आप बड़े होकर क्या बनेंगे? आर्मी में जाना। अभी आर्मी में जाना चाहते हैं? क्यों आर्मी में इतना, आपको सबको क्यों आर्मी पसंद है? मुझे इंटरेस्ट आर्मी में इसलिए है क्योंकि वहाँ ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं यूज़ करके, फ़ोन वगैरह, हमारी आईसाइट वीक नहीं होती, और हम जब भी अगर हम शहीद हुए तो हम सीधा जन्नत में जाएंगे। अच्छा, ठीक है। ये आपको ये बताया किसने है कि आप शहीद होंगे, आप जन्नत में जाएंगे, आप आर्मी, ये किसने बताया आपको? मेरे मामा बाबा ने। अच्छा, वो कहते हैं आपको आर्मी में जाना है? जी। आपका अपना दिल क्या करता है कि आपको क्या बनना चाहिए? मैंने भी आर्मी में ही जाना है। आपको आर्मी ही पसंद है। अच्छा, चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, आप शुरू से लाहौर में रहते हैं कि कोई गाँव भी है आपका?
हमारा गांव भी है। अच्छा, क्या नाम है आपके गांव का? मुझे आता नहीं है। आता नहीं है। अच्छा, आप कब जाते हैं गांव अपने? हम ये में 4-5 दफा जाते हैं। आपको गांव की जिंदगी पसंद है या शहर की जिंदगी पसंद है? मुझे दोनों। दोनों पसंद है आपको। ज्यादा एंजॉय कहाँ करते हैं आप? हम गांव में। गांव में ज्यादा एंजॉय करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप के जो दादा हैं या जो आपके जो बड़े हैं उनसे आप कब कब मिलते हैं? उनसे हम 2-3 दफा मिलते हैं क्योंकि वो दूसरे शहर वगैरह रहते हैं। आपको स्टोरियां सुनाते हैं कोई वो? जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे फास्ट फूड पसंद है। फास्ट फूड Chocolates। मोस्टली आपका जो घर में ज्यादा खाना बनता है या आप बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं? हम ज्यादातर घर में ही खाते हैं। तो बाहर से जो ऑर्डर फास्ट फूड में से आप क्या क्या पसंद है, आपको क्या मंगाते क्या है मोस्टली? बर्गर, पिज्जा वगैरह। 24 घंटों में आप कितनी देर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? 2 hours, 2 to 3। आपकी मामा बाबा तो कहते हैं आप 8-10 घंटे यूज करते हैं। नो नो, अच्छा, पता नहीं। अच्छा, टिकटॉक पे आप तो भाई स्टार है फिर। अच्छा, टिकटॉक पे मुझे बताइए कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे 128। ओह वाह जी, ये तो बड़े फॉलोअर्स हैं भाई, जबरदस्त। तो आप रोज वीडियो डालते हैं उसमें बना के? नहीं, हैं? वो 2-3 दिन का गैप देता हूँ फिर डालता 2 हूँ। से 3 दिन बाद आप एक वीडियो अपलोड करते हैं? नहीं, एक साथ ही फिर 2-3। अच्छा, एक साथ 2-3 दिन करते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा कि आप का ये जो स्टडी है या जो आपका सोशल मीडिया है, आपको सबसे ज्यादा मोबाइल्स पे क्या देखना क्या पसंद है? मुझे यूट्यूब पे क्या सर्च क्या करते हैं आप? मैं ज्यादातर लर्निंग्स और गेमिंग। अच्छा, क्या लर्न क्या करते हैं आप वहां से? मैं कभी कभी पढ़ने की चीजें देख लेता हूँ, मैथ वगैरह, मुझे क्योंकि मैथ में इंटरेस्ट है। मैथ में ज्यादा इंटरेस्ट है। बड़े होकर आप आर्मी में जाना चाहते हैं? Yes। ऐसे ही है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। अच्छा, दूसरा आप ये बताइएगा कि आपको बिजनेस मैन जो हैं या जो बिजनेस लोग करते हैं, आपको वो ज्यादा पसंद है या जो जॉब करते हैं वो ज्यादा पसंद है? बिजनेस वाले ज्यादा पसंद है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि मुझे बिजनेस वैसे ही पसंद है क्योंकि उसमें हम वो भी कर सकते हैं सब। आपकी मामा क्या करती हैं? मेरी मामा हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात होगी है। आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल, थैंक यू। आप अपनी बहन को दीजिएगा इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। गुड। नाम क्या आपका? मेरा नाम मरियम है। मरियम नाम है। मरियम, आपकी एज क्या है और कौन से स्कूल में जाती हैं? मेरी एज 9 years है और मैं हॉर ग्रामर स्कूल में जाती हूँ। वेरी गुड। अच्छा मरियम, आप मुझे बताइएगा कि आप के जो सब्जेक्ट हैं स्कूल में, आप तो क्या, मुझे पहले तो ये बताएं कि आपकी रूटीन क्या है? सुबह से जब सोने तक आपकी क्या रूटीन क्या होती है? मैं 7 o'clock उठती हूँ। अच्छा। फिर मैं अपना फेस वॉश करके यूनिफॉर्म पहन के फिर हम अपना लंच तैयार करके वैन आ जाती है हमारे, फिर हम चले जाते हैं स्कूल। फिर स्कूल से आके हम कपड़े करके ब्रेकफास्ट खा के फिर हम मतलब रेस्ट कर लेते हैं। फिर हम उठ के पढ़ाई करते हैं। फिर मैं हाफ एन आवर टीवी या फिर मोबाइल देख लेती हूँ और फिर हमारे कारी साहब आ जाते हैं। फिर मैं अपने भाई को पढ़ाती हूँ और फिर हम सो जाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। आप अपने भाई को पढ़ाती हैं? अच्छा जी, वाह जी वाह। तो आप किस क्लास में हैं? मैं 3 क्लास में। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताइए मरियम बेटा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? मुझे इंग्लिश, मैथ एंड उर्दू। अच्छा, ये पसंद है। अच्छा, आपकी मामा ने मुझे बताया था कि आप क्लास में विनर भी होती हैं। अच्छा, कौन सी पोजीशन आपकी क्या होती है हमेशा? जब मैं इस क्लास में आई थी तब उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। फिर मैं 2 दफा विनर हुई। अच्छा, वेरी गुड। तो अभी कोई पोजीशन है आपकी स्कूल में? यस, मैं फर्स्ट हूँ। अच्छा, वेरी गुड। चलो, अच्छा दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आपको गेम्स में कौन कौन सी गेम्स पसंद है? फिजिकल बाहर मतलब आउटसाइड ऑफ होम, और मोबाइल पे कौन कौन सी क्या देखते हैं आप? मैं मोबाइल पे आर्ट एंड क्राफ्ट देखती हूँ या फिर अपने भाई के साथ गेमर्स की भी कुछ देख लेती हूँ।
अच्छा ठीक है। और फिजिकली आपको कौन सी गेम्स खेलना पसंद है? फिजिकली हम बाहर जाके भी खेल लेते हैं क्या और खेलते हैं? हम बाहर जाके मतलब रनिंग वाली स्पोर्ट्स भी खेल लेते हैं, फिर हम और भी अलग से गेम खेलते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा मुझे बताइएगा कि आपके मामा पापा क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और मेरी मम्मा पहले फार्मासिस्ट थी। अच्छा, और वो हाउसवाइफ हैं या जॉब करती हैं? हाउसवाइफ हैं वो। हाउसवाइफ है, ठीक हो गया। अच्छा दूसरा मरियम मुझे ये बताइएगा कि आप बड़ी होके क्या बनना चाहती हैं? मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। आप टीचर बनना चाहती हैं, वाह जी। टीचर में आपको क्या इंटरेस्ट क्या है, मतलब क्या क्यों अच्छा लगता है कि आपको टीचर अच्छे होते हैं? क्योंकि मुझे वैसे भी व्हाइट बोर्ड पसंद है और अभी हम घर में भी अपने भाई को पढ़ाती हैं तो मुझे और उससे ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, नहीं मतलब आपको टीचर बनना, आप टीचर बन के फिर जॉब ये करेंगी या अपना बिजनेस करेंगी? क्या आपके क्या गोल्स क्या हैं लाइफ में? मैं बड़े होकर जॉब करूंगी। जॉब करेंगी। अच्छा, आपको लगता है कि जो जॉब करने वाले लोग हैं वो ज्यादा अच्छे रहते हैं या बिजनेस वाले अच्छे रहते हैं? बिजनेस वाले भी अच्छे रहते हैं पर जॉब वाले भी अच्छे रहते हैं। जॉब वाले भी अच्छे रहते हैं, चले ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? मुझे खाने में हेल्दी फूड और फास्ट फूड। हेल्दी फूड में मतलब हेल्दी फूड क्या होते हैं? हेल्दी फूड जो मतलब फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स। हाँ, मीट्स ये खाते हैं आप लोग? यस। और फास्ट फूड आप एक वीक में या रोजाना क्या बाहर से क्या मंगाते हैं? हम बाहर से बर्गर्स मंगवाते हैं थोड़े, हर वीक में या तो नहीं मंगवाते या तो एक दफा मंगवा लेते हैं हर वीक। अच्छा, वीक में एक दफा मंगाते हैं या नहीं मंगाते, ऐसा ही है? आप कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई। 4 बहन भाई। आप किस नंबर पे? मैं हूँ मिडल में और मेरा छोटा भाई भी मिडल में। अच्छा गुड, ठीक हो गया। अच्छा आप मरियम मुझे अब बताएं कि आपको पता है कि मुल्क के अंदर सियासतदान कौन कौन है? अभी तो मुझे मरियम नवाज का पता है, शहबाज शरीफ का पता है, नवाज शरीफ का पता है और मुझे इमरान खान का पता है। अच्छा, तो इन सब में अच्छा कौन है? इमरान खान। इमरान खान अच्छा, क्यों आपको क्यों लगता है वो क्यों अच्छा? क्योंकि हम सब उसको वोट भी देते हैं ठीक और है। उसने हमारे लिए बहुत ज्यादा चीजें भी बताई। आपको मुझे कोई नाम लें चीजों के, क्या क्या आपके लिए उन्होंने काम किए हैं? जैसे कि उन्होंने हमारे लिए बहुत ज्यादा चीजें बनाई हैं, जैसे कि हॉस्पिटल बनाए हैं और बहुत सारे स्कूल्स भी। अच्छा मुझे ये बताइए कि हमारे पाकिस्तान को बहुत सारे लोगों ने लूटा है, पैसे लूट के बाहर ले गए हैं, तो उनमें कौन कौन से सियासतदान है? नहीं पता आपको? आपको लगता है कि मुल्क को खराब करने में किसने मुल्क को खराब किया? ऐसे कुछ लोग आते हैं वो मतलब हमारे बैंक से कुछ करके चले जाते हैं या फिर हमारे मुल्क को डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा आप बताइएगा कि अक्सर जो स्ट्रीट क्राइम होते हैं, स्ट्रीट क्राइम यू नो ना व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट क्राइम, तो स्ट्रीट क्राइम एक तो बताएं किसको बोलते हैं और सेकेंडली आपको क्या पता है स्ट्रीट क्राइम के बारे में? स्ट्रीट क्राइम में मतलब अगर हम अपनी किसी चीज को भी उस पर ध्यान नहीं देते तो कोई आके वो चीज उठा के ले जाता है, इसका मतलब स्ट्रीट क्राइम। ठीक हो गया, गुड। अच्छा ऐसा भी होता है कि लोग जो आके आप जा रहे होते हैं कोई गन पॉइंट पे कुछ चीज आपसे छीन लेते हैं, दैट कॉल्ड स्ट्रीट क्राइम। तो कभी आपने सुना कि स्ट्रीट क्राइम किसी के साथ हुआ? हाँ जी, मैंने बहुत ज्यादा मतलब इमेजेस देखी हैं, वो यूट्यूब पे भी आती हैं कि इन्होंने गन पॉइंट पे रखा है, इनका पर्स छीन के ले गए या फिर इनका कार फोन। ठीक है, आप लोग घर से बाहर भी खेलने जाते हैं? हाँ जी। तो आप लोगों को डर नहीं लगता? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे बड़े भाई मेरे साथ होते हैं और मेरे मम्मा पापा भी कभी मेरे साथ। अगर कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई आप लोगों को अटेम्प्ट करता है स्ट्रीट क्राइम के लिए, कुछ छीनने की कोशिश करता है, तो आप क्या करोगे? अगर हमें ये करे तो एब्सोल्युटली मैं तो क्या करूंगी, मैं उसको कोई ना चीज दे दूंगी और कहे मुझे छोड़ दो, आप ये ले लो। ठीक है, और फिर अगर वो कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, आपको किडनैप करने की कोशिश करे, फिर क्या करेंगे? तो मैं हेल्प के लिए बोला। कैसे, किसको बुलाओगी, क्या कहोगी? ये मेरे मतलब मुझसे बदतमीजी कर रहा है, ये मेरी चीजें छीन रहा है और मुझे लगता है ये एक मतलब वो क्राइमर है।
ठीक हो गया, चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा, अगर आपके साथ कहीं पे स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती है या कहीं आपको वैन में आप आते जाते कहीं को प्रॉब्लम होती है तो आप किससे शेयर करती हैं? अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं एब्सोल्युटली अपनी कोऑर्डिनेटर या फिर मैम या फिर टीचर को बताऊंगी। ठीक है। अगर आपको यहाँ घर में या बाहर कहीं पे कोई इस तरह की कोई फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम को, लाइक आप पे कोई अटेम्प्ट करता है, कुछ इस तरह से बदतमीजी करता है या आपको हेल्प की जरूरत है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले तो मेरा बड़ा भाई हमेशा मेरे पास होता है, मैं उसको बुलाती हूँ, ठीक और है। अगर वो ना हो तो मैं अपनी मम्मा पापा को बताती हूँ। अच्छा, चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा, मुझे ये बताइएगा कि आपको पता है रिश्वत क्या होती है? रिश्वत का नहीं पता? अगर कोई पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो रहा होता तो उसको कैसे कराया जाता है? उसको मतलब उसको हम बार बार कहते हैं प्लीज ये काम कर दें, फिर वो एक दफा जाके थोड़ी सी वो का हिम्मत करते हैं काम करने की। अच्छा, आपको पाकिस्तान को किस तरह ठीक किया जा सकता है? उसकी मतलब हॉस्पिटल, स्कूल्स और एजुकेशन भी बना कर सकते हैं हम, या फिर उनके लिए हाउसेस भी बना सकते हैं पुअर लोगों के लिए, फिर उनको चैरिटी भी डोनेट कर सकते हैं। नाजरीन, बच्चों के साथ प्रोग्राम करना मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं कि जहां हमारे इस अफरा तफरी वाले वक्त में, इस माशरे में, जितने आज से 15-20 साल, 30 साल, 40 साल पीछे चले जाएं तो ये वाली एजुकेशन नहीं थी बच्चों के पास, ये वाला नॉलेज नहीं था बच्चों के पास, ये वाली डिवाइसेस नहीं थी बच्चों के पास, मगर वो वाले बच्चे बहुत हेल्दी थे, इम्यून लेवल बहुत अच्छा था और वो बच्चे आप देखें कि तरक्की करते हुए मुल्क के साथ सहारा बनते थे। आज जिन बच्चों के साथ हम बैठे हैं ये बड़े इंटेलिजेंट भी हैं, बड़े खूबसूरत भी हैं, बड़ी प्यारी बातें भी करते हैं, दिल मोह लेने वाले अंदाज भी हैं, सब कुछ है, मगर आए दिन बच्चों में बीमारियां, बच्चों में बहुत सारे इश्यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेके, सोशल मीडिया को लेके, और बच्चों के साथ क्राइम, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं। तो बच्चों के साथ ये जो सवाल जवाब चल रहे हैं, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं ताकि हम मजीद इसको और रिफाइन करें। मरियम, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या आपका? दानिया अहमद। दानिया अहमद। दानिया कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 1 और कौन से स्कूल पढ़ती हैं? एजुकेटर प्राइम कैंपस। एजुकेटर में पढ़ती हैं, शाबाश। अच्छा दानिया, आपको कौन से सब्जेक्ट पसंद है? इंग्लिश, मैथ, उर्दू। आप कौन सी गेमें खेलती हैं? माइनक्राफ्ट। कितनी देर मोबाइल इस्तेमाल दिन में करती हैं? 6 मिनट। मामा बाप से मार पड़ती है? नहीं पड़ती? अच्छा, वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा दानिया, मुझे ये बताइएगा कि आप कहाँ रहती हैं, किस शहर में रहती हैं? स्टार डायमंड। हाँ, स्टार डायमंड। अच्छा, ठीक है। और आप बताइएगा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में सियासतदान कौन है? अगला वजीर आज़म कौन बनेगा? महंगाई का पता है आपको? नहीं पता? ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। बच्चों के बाद हमारा सेशन उनके पेरेंट्स के साथ है, तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है चूंकि बच्चों के साथ था, अब वाला जो मेरा सेशन है बच्चों के पेरेंट्स के साथ है, उनके दादा दादी के साथ है, ताकि हम देख सकें कि हमारे इस वक्त जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया और जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उनको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ाई पे कितना ध्यान दे रहे हैं और उनकी सेहत पे कितना असर पड़ रहा है सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है माँ जी, आप खैरियत से हैं? ठीक। अच्छा बताइएगा कि आज का चूंकि हमारा प्रोग्राम बच्चों पे था, तो आप के जो बच्चे थे, आज के तो बच्चे आपके सामने हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, टीवी बहुत देखते हैं और भी उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, घर में पड़े रहते हैं, स्कूल जाते हैं, 20-20 किलो के बच्चों के स्कूल के बैग होते हैं जो उनसे उठाए नहीं जाते। आप माँ जी हमें बताइएगा, जब हम छोटे थे या आपके बच्चे छोटे थे तो तब आपके बच्चे क्या करते थे, कैसे दिन गुजारते थे? खेल कूद में पढ़ते थे, टाइम पे जाते थे पढ़ने। ठीक है,
और फिर टाइम पे होमवर्क करते थे और टाइम से खाना खा के सो जाते थे। जब ये मोबाइल नहीं था तो स्कूल जाके वापस आके सोने तक ये टाइम वो कैसे गुजारते थे? वो खेलते थे आपस में बाहर बच्चों के साथ, बाहर खेलते हाँ। थे, मतलब इस तरह से नहीं था तब जो नहीं। अब के हालात हैं। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब के और उस वक्त के हालात में आपको क्या अच्छा फर्क नजर आया है या ये बुरा फर्क है? मुझे तो बुरा ही लगता है। बुरा लगता हाँ। है क्योंकि बच्चों की सेहत नहीं रही है, वो बिल्कुल, सारा कुछ बिल्कुल। मोबाइल में। अब सही। अच्छा, आप क्या मेरे नाजरीन को बताना चाहती हैं कि बच्चों को, माँ बाप को क्या करना चाहिए कि जो बच्चों की सेहत पे अच्छा असर पड़े? बेटे उनको करना चाहिए ना, टाइम पे वालिदैन को बताना चाहिए। क्योंकि मोबाइल से तो माँ जी अब बहुत सारे ऐसे हालात बच्चों के पैदा हो गए हैं, खुदा न खास्ता बच्चों के लिए बड़े ऐसे नुकसानात हो गए हैं जो मोबाइल देख देख के बच्चों के ऊपर सेहत पे असर पड़ रहा है। इस मुआशरे में उनमें हाँ ज़हनी जी। दबाव आ रहा है। वो उनके आंखों पे, नजर पे पड़ता है बहुत। तो आप लोगों ने, जब आपके बच्चे छोटे थे, आपने बताया स्कूल जाते थे, ज्यादातर वो ज्यादा खेल कूद में अपना टाइम पास करते थे, जिससे हाँ। उनका इम्यून लेवल अपना ठीक होता हाँ। था, सेहत ठीक रहती थी, अच्छा खाना खाते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब चलिए ये हाँ। तो जी अब आपके जो इस वक्त जो माएँ हैं आजकल, अब तो ये उनको सोचना चाहिए कि उनको अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है। चलें, बहुत शुक्रिया, आप इनको दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी, हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफ कोर्स ठीक-ठाक। माशाल्लाह आपके बच्चे आए हमारे प्रोग्राम में, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि इंटरनेट आप लोगों ने बच्चों को लगवा के दिया है, बच्चों को मोबाइल आप दे देती हैं, क्या आप बच्चों के चेक एंड बैलेंस भी आप रखती हैं बच्चों पे? हाँ जी जरूर। आप कैसे चेक एंड बैलेंस रख लेती हैं कि आप काम कर रही हैं, किचन में बैठी हुई हैं, बच्चे हैं, अब तो इतने माशाल्लाह बच्चे तेज हैं, वो खुद सर्च कर लेते हैं हर चीज को। इवन के गूगल, यूट्यूब में तो ऐसा है, एक लफ्ज बोलते हैं तो अगर आपने उसका जेर जबर बदल दिया तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं और हजारों चीजें जो हैं आप मोबाइल पे खुल के सामने आ जाती हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि ये चीजें बच्चों को, इनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पे? नहीं, नेगेटिव पड़ता है, बच्चों पे असरात होते हैं, लेकिन इसके साथ आप कितना कैसे चेक एंड बैलेंस उन पे रख लेती हैं कि मैं अपने बच्चों पे, ये मेरी नजर है, ये बच्चे ये नहीं कर पाएंगे? बच्चे कहते हैं कि हम 3-3, 4-4 घंटे दिन में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, और आपके मतलब 3-4 घंटे कैसे उन पे चेक एंड बैलेंस रख लेती हैं? जैसे कि मोबाइल तो बच्चों के हाथ में होता है, वो जैसे मर्जी, स्टीयरिंग उनके हाथ में, जिधर मर्जी घुमाएं। बच्चों के पास बैठना पड़ता है, और क्या बैठना पड़ता है, नजर रखनी पड़ती अच्छा, है। आपको लगता है कि पहले वाला जो बच्चे थे, आज से 10-15 साल वाले बच्चे, वो ज्यादा ठीक थे या अब वाले बच्चे ज्यादा? पहले ज्यादा मतलब कि बच्चों की तरबियत अच्छी होती क्या थी। लगता है क्या ब्राइट जो है ना वो चेंज क्या है? चेंज अब ये आया कि बच्चे ज्यादातर एक्टिविटी जो करते हैं, ज्यादातर मोबाइल पे लगे रहते हैं, ज्यादातर टाइम स्पेंड नहीं करते पेरेंट्स के साथ, जो कि करना चाहिए उनको। ज़हनी तनाव नहीं आता इनकी वजह से बच्चों के अंदर? हाँ जी, बिल्कुल आता बहुत है। सारी बीमारियां पैदा जन्म लेती हैं जी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आसान लफ्जों में सोल्यूशन बताएं, क्या करें माँ बाप, क्या करें, आप क्या कर रही हैं और वो क्या करें? पेरेंट्स को चाहिए कि एक लिमिट टाइम बच्चों को दे नेट यूज करने के लिए। मजबूरी आपको लगता है इस वक्त की जरूरत है? थोड़ा सा टाइम बच्चों को दें कि इतनी देर आपने गेम खेलनी है, नेट यूज करना है, और फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, गेम खेलें, जैसे क्रिकेट हो गया। हाँ, सारा दिन बैठ के बच्चे अच्छा, जब आप छोटी थी तो डेफिनेटली ये वक्त, ये चीजें नहीं था। हाँ, बिल्कुल ये भी कम थी चीजें, अगर थी तो कम थी। तो चलें, आपका बहुत शुक्रिया, इनको दीजिएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र है। नाम क्या आपका? शाजिया। अच्छा, आप बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इंटरनेट के इस्तेमाल ने, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने बच्चों की सेहत पे या कितना असर अच्छा डाला है या बुरा डाला? बिल्कुल, मैं नहीं समझती कि उन्हें एक 13, 14 या 10 इयर्स के बच्चे को हम पर्सनल एक मोबाइल ले दें कि वो यूट्यूबर बनने, उन फ्यूचर में कहें कि हम यूट्यूबर बनना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी जिंदगी का गोल ये बन जाए कि वो ये सोचते हैं कि जी मैंने कौन सा व्लॉग देखना है, मैं यूट्यूब पे कौन सी नई वीडियो आ रही है, या मैं फिर अपनी ही वीडियो बना के डालूं। बिल्कुल बच्चों को अलाउ होना ही नहीं चाहिए टिल कि वो मेच्योर न हो जाए। बाकी रही बात ये कि जी नॉलेज मिलता है, मैं नहीं समझती कि कोई नॉलेज हमें इंटरनेट से मिलता है। जब हम छोटे थे तो हमारे पास कोई मोबाइल नहीं था, तो क्या हमारे पास या हमारे पेरेंट्स के पास नॉलेज नहीं था?
सब कुछ था। बच्चे मुताला से दूर हो रहे हैं, बुक्स से दूर हो रहे हैं, बच्चे हर चीज़ का फौरी सलूशन ढूंढ लेते हैं। और रही बात चेक एंड बैलेंस की, मैं नहीं समझती कि हम बच्चे को मोबाइल और नेट दे के उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। ठीक, तो आपने अपने घर में जो इंटरनेट लगवाया हुआ है, ऑफ कोर्स मजबूरियां होंगी, आपका अपना यूज होगा, जी, बच्चों जी, के लिए बिल्कुल। यूज होगा, कहीं ना कहीं बच्चों के इस्तेमाल में भी आता है वो बिल्कुल। स्कूल स्टडी के लिए। तो बिल्कुल। आप मेरे नाजरीन को बताइएगा कि आप किस तरह से कंट्रोल कर रही हैं और उनको कैसे कंट्रोल करना है। देखिए, मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ राग़िब करूं, कि वो बजाय इसके कि वो स्कूल से आते ही मोबाइल ढूंढना शुरू हो जाएं, कि हम बैठ के ट्यूशन जाने से पहले 2 घंटे मोबाइल यूज कर लें। उनको ये नहीं कि हम खाना खा लें। हमारी यही कोशिश होती है पेरेंट्स की, एज ए पेरेंट्स, कि हम अपने बच्चे के अंदर एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज, बाहर जाके खेलें, बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, और उसके बाद वो इतना थक जाएं कि आके पढ़ें और सो जाएं। एज मदर आपको लगता है कि चूंकि बच्चों को कितना अर्ली स्कूल डालना चाहिए, या किस एज में, चूंकि बच्चों वाले हैं आप तो आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा कि किस एज में बच्चों को स्कूल डालना चाहिए, उसके फायदे हैं, नुकसान है, ये थोड़ा जरा जल्दी शेयर कीजिएगा। देखिए, टाइम थोड़ा मैं है। सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जमाने में हम 6 इयर्स के होते थे तो हम स्कूल जाते थे। अब 3 इयर्स का बच्चा नहीं होता, हम उसको प्ले ग्रुप पे भेज देते हैं, क्योंकि एज कम्पेयर आज के बच्चे इंटेलिजेंट हैं हमारी निस्बत, और हम समझते हैं कि बच्चे हर चीज को आज जल्दी पिक कर लेते हैं। हम उन्हें स्कूल भेज देते हैं, हम उन्हें मोबाइल दे देते हैं, वो अपनी एज से पहले ही सब कुछ सीख लेते हैं। और मैं नहीं समझती कि बच्चों को, ठीक है 3-4 इयर्स में स्कूल जाना चाहिए, बच्चे 6 मंथ के होते हैं और वो मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। आपको पाकिस्तान तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान तरक्की इंशाल्लाह करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर वो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, लेकिन इंशाल्लाह इतने ज़हीन बच्चे हैं हमारे, इतने अच्छे जो इंटेलिजेंट। सियासतदान हैं वो उन्होंने मुल्क को एक अलग जानब चलाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। आप क्या समझती हैं कि इस वक्त कौन सा सियासतदान मुल्क को एक सही राह पे गामजन कर सकता है? देखिए, मैं अगर आजकल की सियासत की बात करूं तो ये पॉलिटिशियंस ने अपनी पर्सनल लड़ाई शुरू कर ली है, इनको अपने मुल्क के लिए। और मैं नहीं समझती कि इन दोनों में से, या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी, उनमें से कोई भी अपने मुल्क को लेकर तरक्की की तरफ जाना चाहता है। आपको लगता है कि इस वक्त कोई सियासतदान नहीं है जो मुल्क चला सके? ये सिर्फ बिल्कुल कोई भी नहीं है। अगर इनमें आपको चूज करना पड़े तो किसको चूज करेंगे? देखिए, मैं दोनों को ही 50-50 मार्जिन दूंगी। मेरी नजदीक अब किसी हमारे मुल्क को एक न्यू यंग पॉलिटिशियन की जरूरत है, जैसे कि कोई भी यंग पॉलिटिशियन तो बिलावल भुट्टो है, मरियम नवाज है। देखें, ये सब तो वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, जो नस्ल दर नस्ल हमारे मुल्क के ऊपर हुकूमत करते चले आ रहे हैं। रूसी सियासत खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। देखें, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे पास, रेशन है, तो उनको क्यों नहीं आप पॉलिटिक्स की तरफ लेकर आते? आपने क्यों ये सोच लिया कि सिर्फ नवाज शरीफ, इमरान खान और बिलावल भुट्टो ही हमारे मुल्क को चला सकते हैं? चलिए, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई, इनको दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या सर आपका? मोहसिन राना। मोहसिन साहब आप बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं। अच्छा मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि मेरा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त मुफलिसी और भूख के दौर से गुजर रहा है, बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, उस दौर से गुजर रहा है जो एक नहायत ही मुश्किल तरीन वक्त है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो हालातों वाक़यात है, आप भी बिजनेसमैन हैं, तो ये किस तरह ठीक किया जा सकता है इसको? अभी जो वक्त जा रहा है मुश्किल है, सब पे मुश्किल है, हालात काफ़ी मुश्किल है गरीबों के। देखा जाता है कि जो लोग सरवाइव कर रहे हैं, हम सिर्फ वही देखते हैं, जो हमसे निचला तबका है हम उधर नहीं देख सकते। हाँ, फ़र्क तो पड़ा है ना, फ़र्क तो है महंगाई की वजह से, हर चीज़ का। अच्छा सर, ये बताइएगा दूसरा कि बच्चों का चूंकि प्रोग्राम है, बच्चों की बात हो रही है, तो आपके बच्चे सोशल मीडिया, जैसे हम बात कर रहे थे, बच्चों के साथ 3-4 घंटे दिन में इस्तेमाल करते हैं। मेरा सवाल वही था कि बच्चों पे चेक एंड बैलेंस पेरेंट्स कैसे कर लेते हैं, आप कैसे करते हैं, और मेरे नाजरीन को बताइएगा कि वो अपने बच्चों पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो उनके सोशल अकाउंट है उन पे एक तो सिक्योरिटी सिस्टम लग जाता है, जैसे कि आपने कहा यूट्यूब का वो सर्च करें एक लफ्ज को सेकंड काफी निकल आते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम लग जाते हैं। अच्छा, ठीक है ये? ठीक है। अच्छा, ये लगाए जा सकते हैं? लगाए जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप देखें कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें बच्चों का। ये सब सोशल अकाउंट्स की वजह से ही डेवलपमेंट है बच्चों में। आपको बच्चों को लगता है कि ये पॉजिटिविटी है बच्चों के अंदर? हर चीज का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, हर चीज का है। वो बच्चे
बच्चे पे डिपेंड करता है, उसके माँ बाप पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा बताइएगा कि इस वक्त जो आने वाला वक्त है पाकिस्तान के अंदर, आप किसको वजीर आजम अगला देखते हैं? अच्छा ठीक हो गया, आप किसको वोट देंगे? मेरा तो वोट इमरान खान को जाएगा। अच्छा, बच्चों को ये लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? बच्चों के वालिदैन को कोई पैगाम देना चाहें, नाजरीन को? बच्चों के लिए पैगाम, सॉरी मतलब अपने पेरेंट्स को कोई उनके जो कोई पैगाम देना चाहें कि बच्चों का किस तरह ख्याल रखा जा सकता है, बच्चों को किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? हमें तो एक तो सबसे पहले बच्चों की टाइमिंग सबसे पहले देखना चाहिए, उन पे लुक आफ्टर करना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, हर चीज का उन पे नजर होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जैसे खुदा न खास्ता बच्चों पे आजकल चूंकि हालात ऐसे हैं, बच्चों पे अटेम्प्ट होती है, नेगेटिव अटेम्प्ट्स बहुत सारी हो जाती हैं, फिर बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, बहुत सारी फिर FIRs होती हैं, इस पे बच्चों पेरेंट वालिदैन को क्या करना चाहिए कि बच्चे महफूज रह सकें? बच्चों को महफूज रखने के लिए सबसे पहले तो उनको घर में ही ज्यादा सिक्योर करना चाहिए, उनको ज्यादा ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए कि जो घर में ही की जाए, क्योंकि उनके लिए खेलना कूदना भी तो बड़ा जरूरी है, वो तो घर में भी तो नहीं बिठाए जा सकते। तो उसके लिए कुछ अच्छे क्लब वगैरह ज्वाइन करवाए जाए हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वो सब चीजें ठीक है बच्चों के लिए। चलें, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तबादला ख्याल। नाजरीन, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि हम किसी ऐसे टॉपिक को चूज़ करें जो मेरे वालिदैन के लिए, जो मेरे नाजरीन के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे मुल्क पाकिस्तान के माशरे के लिए जो नहायत ही फ़ायदेमंद, सूदमंद हो। नाजरीन, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अगला प्रोग्राम फिर आपके लिए किसी ऐसे टॉपिक पे लेके आऊँ जहाँ आपको फ़ायदा पहुँच सके, किसी ऐसे इदारे के सरबराह के साथ किया जाए, किसी ऐसे सरकारी ओहदेदारान के साथ किया जा सके जहाँ आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो। अपने होस्ट मोहम्मद इलियास राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम नासिर।